हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदाएं। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जिसमें प्रश्न दिया है क नंबर की प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं, तो इसका घ नंबर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के तट पर बनाया जाता है, तो इसका सही हो जाएगा ख नंबर बांध। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर उपरोक्त सभी। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित में से सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए पेड़ काटना चाहिए, ये गलत है। ख नंबर। अत्यधिक वर्षा से फसलें सड़ जाती हैं, ये सही है। देखते हैं घ नंबर। ग नंबर है भूस्खलन वन संपदा विनाश का कारण होता है, ये सही है। घ नंबर है भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ये भी सही है। देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। प्रश्न 3 नंबर दिया गया है प्राकृतिक आपदा क्यों आती है, तो इसका उत्तर है मनुष्य से प्रकृति की स्वाभाविक संरचना प्रभावित होती है। जब मनुष्य द्वारा प्राकृतिक साधनों का उपयोग अत्यधिक किया जाता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे ही प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। प्राकृतिक आपदा किन किन रूपों में आती हैं, तो इसका उत्तर है प्राकृतिक आपदा बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि रूपों में आती हैं। प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। बाढ़ आने के क्या कारण हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं वनों की अंधाधुंध कटाई तथा बड़े बड़े उद्योगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े जाने के कारण पृथ्वी के ताप में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है और बाढ़ का कारण बनती है। प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। सूखा किसानों को किस प्रकार प्रभावित करता है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं भारत में कृषि मानसून पर निर्भर है। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, फसलें खेतों में सूख जाती हैं, अकाल पड़ जाता है, वर्षा अनिश्चित भी होती है। कभी वर्षा जल्दी शुरू हो जाती है और कभी देर से। आगे देखते हैं। बीच में काफी अंतर आ जाने से मनुष्य, पशु पक्षी व वनस्पतियां कुप्रभावित होती हैं। जाड़े के दिनों में वर्षा से गेहूं की अच्छी फसल होती है। वर्षा न होने पर असिंचित क्षेत्रों में फसलें सूख जाती हैं और उपज घट जाती है, जिससे किसानों को अत्यधिक हानि होती है। प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के क्या उपाय हैं, तो आइए देखते हैं उसका उत्तर। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं। चलिए देखते हैं उपायों को। पहला है अधिकाधिक वृक्षारोपण, अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, अर्थात वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा वनों का संरक्षण, ठीक है, वनों को बचाना। तीसरा उद्योगों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाना, जो उद्योगों से जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड उनकी मात्रा को कम करना। चौथा है आपदाओं के संबंध में पूर्व सूचना मिलना, जो आपदाएं आती हैं उनके बारे में उससे पहले सूचना मिलना। आपदाओं के संबंधित सूचनाओं का प्रसार,
प्रसारण अर्थात जो आपदाएं आती हैं उसका हमें प्रसारण करना चाहिए, उसे पहले ही बता देना चाहिए। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बांध बनाना, जलाशयों को गहरा करना। और 7 नंबर है कि सिंचाई के लिए नहरें बनाना, बिजली पैदा करना। सिंचाई करने के लिए हमें नहरें बनाना चाहिए और बिजली पैदा करना चाहिए। प्रश्न 8 नंबर दिया गया है, भूस्खलन के क्या कारण हैं? तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। कभी कभी कोयले आदि की खानों से इतनी अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ निकाल लिए जाते हैं कि उसका आधार समाप्त हो जाता है और वह फंसने लगता है। इसके अतिरिक्त वर्षा या बाढ़ आने पर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे भारी मात्रा में कटाव हो जाने से भी भूस्खलन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।